भारत ने क्यों चुना शांति का रास्ता, ऑपरेशन सिंदूर से युद्ध विराम तक का सफर। अमेरिका की दखल, भारत ने युद्ध विराम के लिए सहमति क्यों दी, जानिए पूरा घटनाक्रम और गहराई से विश्लेषण और भारत की रणनीति। कैसे शुरू हुआ तनाव, कश्मीर से अंतर्राष्ट्रीय तनाव तक। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव क्षेत्र में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ। इसमें कई निर्दोष लोग घायल हुए और एक बार फिर क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल बन गया। भारत ने इस हमले का तुरंत और कड़ा जवाब देने का फैसला किया। इसके तहत शुरू किया गया ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए। भारत की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भी सीमा पार से सैन्य प्रतिरोध बढ़ाया। सीमाओं पर झड़पें तेज हो गईं और हवाई स्तर पर भी टकराव बढ़ने लगा। हवाई टकराव और ड्रोन हमला, तनाव का नया अध्याय। पाकिस्तान ने भारत की वायु रक्षा प्रणाली एयर डिफेंस सिस्टम पर दबाव बनाने के लिए 300 से 400 ड्रोन लॉन्च किए। भारतीय वायुसेना ने इन ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया, लेकिन इस घटना ने दोनों देशों के बीच तनाव को खतरनाक स्तर पर पहुंचा दिया। इसके बाद रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर जोरदार विस्फोट हुए, एक ऐसा हमला जिसने पाकिस्तान की सैन्य लॉजिस्टिक क्षमताओं के साथ साथ उनके परमाणु हथियारों के नियंत्रण केंद्र को भी खतरे में डाल दिया। परमाणु खतरे की आहट, हालात कैसे बिगड़े। नूर खान एयरबेस पाकिस्तान की नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के अत्यंत निकट स्थित है। यह वही जगह है जहां पाकिस्तान अपने लगभग 170 परमाणु हथियारों का नियंत्रण रखता है। इस हमले के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कथित तौर पर नेशनल कमांड अथॉरिटी NCA की आपात बैठक बुलाई। यद्यपि पाकिस्तान सरकार ने बाद में इन बैठकों के होने से इनकार किया, लेकिन रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सार्वजनिक रूप से परमाणु विकल्प के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए कहा कि इसे बहुत दूर की संभावना के रूप में देखा जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संकेत स्पष्ट था कि परमाणु हथियारों के उपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका का बदलता रुख, दबाव कैसे बना। प्रारंभिक प्रतिक्रिया में अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में कहा कि भारत पाकिस्तान का संघर्ष अमेरिका का मुद्दा नहीं है, लेकिन जैसे ही परमाणु युद्ध का खतरा गंभीर होता गया, व्हाइट हाउस में हलचल तेज हो गई। शुक्रवार सुबह तक अमेरिका ने यह समझ लिया कि सिर्फ सार्वजनिक बयान या बैक चैनल बातचीत पर्याप्त नहीं होगी। इसके बाद अमेरिका ने सक्रिय कूटनीति अपनाई। उपराष्ट्रपति वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधी बातचीत की। अमेरिका के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्को रूबियो ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर से सीधा संवाद स्थापित किया। अन्य मध्य पूर्वी देशों जैसे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने भी शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की, लेकिन उनकी पहल निर्णायक साबित नहीं हुई। भारत के लिए रणनीतिक सोच, क्यों सहमत हुआ युद्ध विराम पर। पहला, परमाणु युद्ध का वास्तविक खतरा। नूर खान एयरबेस पर हुए विस्फोट के दोनों देशों के बीच बाद स्थिति नाजुक बन गई थी। एक छोटी सी चिंगारी से पूर्ण परमाणु युद्ध भड़क सकता था, जिससे दोनों देशों में लाखों जानें जा सकती थी और क्षेत्रीय स्थिरता पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। दूसरा, अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन पूरा हो चुका था। भारत पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दे दिया था कि यदि आवश्यक हुआ तो भारतीय सेना पाकिस्तान के रणनीतिक केंद्रों तक भी पहुंच सकती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को भारत की शक्ति का वास्तविक आभास करा दिया। तीसरा, कूटनीतिक दृष्टिकोण से फायदे में रहना। अगर संघर्ष बढ़ता तो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर मुद्दा फिर से उठ सकता था, जिससे भारत की स्थायी रणनीति को झटका लग सकता था। भारत हमेशा से कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा मानता है और किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता का विरोध करता है। इसलिए भारत ने इस मामले को ज्यादा तूल न देकर नियंत्रण में रखना ही बेहतर समझा।